है। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी में बैठकों का दौर तेज होता जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी बैठकों के साथ टिफिन पार्टी फिर से करने जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी ज़मीनी हकीकत को भी टटोलना शुरू करेगी। लेकिन बीजेपी की इस टिफिन पार्टी पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की चाल जनता समझ चुकी है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी टिफिन पार्टी के जरिए चुनावी टास्कों को साध पाएगी, और क्या बीजेपी टिफिन पार्टी के सहारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाएगी? क्या बीजेपी की टिफिन पार्टी कांग्रेस के लिए चुनाव में कोई चुनौती बन पाएगी? आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की टिफिन पार्टी, बीजेपी पुराने फॉर्मूले पर लौटी। जी हाँ, बीजेपी में टिफिन पार्टी का दौर एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी करेंगे। अब ये पार्टी विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस पार्टी से पहले सीएम मंत्रियों से विधानसभा के सत्र को लेकर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही उनके क्षेत्रों में किए गए काम और बीजेपी के पक्ष में कैसे माहौल बनाना है, इसको लेकर भी बात होगी। यानी साफ है कि टिफिन पार्टी में भी चुनाव के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। टिफिन पार्टी के माध्यम से कार्यकर्तागण अपने अपने घर में व्यंजन बना के वो टिफिन में रख के लाते हैं और सामूहिक रूप से बैठकर फिर उसको जीमते हैं। एक दूसरे के घरों के व्यंजन को जीमते हुए एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और संगठन कैसे मजबूत हो, सरकार और कैसे अच्छे से काम कर सके, इन विषयों के ऊपर चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद में हमारा संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होता है। यूँ तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टियां की जा रही हैं। लेकिन चुनाव के लिहाज से अब सीएम शिवराज के बाद मंत्री भी अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी करेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो दूर करेंगे ही, साथ ही उनमें जोश भी उभरते नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी की इस टिफिन पार्टी पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन अब कुछ काम आने वाला नहीं है। विगत 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टियां कर रही। कभी टिफिन पार्टी के नाम पे, आपको याद होगा एक समय पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने पिछले चुनाव में किस प्रकार से पंगत पे चर्चा की एक शुरुआत की थी, उसी की नकल करते हुए आज ये टिफिन पार्टी का वो कल्चर लेके आ रहे हैं। पर जनता जान चुकी है। जाहिर है कि बीजेपी की टिफिन पार्टी एक परखा हुआ फॉर्मूला है, जो कई बार उसके काम भी आया। और अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी अपने एक टेस्टेड फॉर्मूले को फिर आजमाने जा रही है, ताकि इसे चुनाव से पहले मंत्रियों और कार्यकर्ता का फीडबैक तो मिले ही, साथ ही कहां कितनी कमी है उसे समय रहते दूर किया जा सके। बीजेपी की टिफिन पार्टी विधानसभा चुनाव की जीत की पार्टी में कैसे तब्दील हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो टिफिन से सदेगा टास्क, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। और एक आम कहावत है भारतीयों में कि जो दिल का रास्ता वो पेट से होकर जाता है, लेकिन इस बार मामला दिल का नहीं, सत्ता का है, कुर्सी का है, और फार्मूला वही पेट से होकर है। तो जो टास्क बीजेपी सोच के इसको आगे बढ़ा रही है, क्या वो मामला सध पाएगा? देखिए, अब चुनाव में इतना कम समय बाकी है कि टिफिन पार्टी करके या संगत पे पंगत पे संगत जो कांग्रेस करती वो करके लोगों का फीडबैक लेने की अब समय नहीं है। अब तो जो फीडबैक मिली हुई है, जो वस्तु स्थिति है, तो उसमें हम कहाँ कमी है हमसे है,
ये दोनों को दूर करने की जरूरत है, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये टिफिन पार्टी या इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो फीडबैक मिलेगा, जो वस्तुस्थिति पता चलेगी, जो जो कमियां पता चलेगी, उसमें सुधार के लिए समय की जरूरत होती है। अब समय बाकी कहाँ है? जी 5 जुम्मे 5 महीने के पहले मतदान हो जाएंगे मुझे लगता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के यही कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। टिफिन पार्टी पहले भी भाजपा कर चुकी है इसको, और मुख्यमंत्री खासतौर पे जब जगह जगह से सभी लोग, जितने लोग उसमें पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उतने लोगों के घरों से टिफिन बन के आती थी और टिफिन को एक साथ खोला जाता था और एक साथ खोल के हालांकि उसमें जो व्यंजन ये थे, 2-3 उसको महीने बांटा शुरू जाता हो गया था। है, जो विधायक जी। हैं और जो मंडल स्तर तक ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। चूंकि चर्चा में इसलिए दोबारा आ गया कि इस बार मुख्यमंत्री ने शनिवार को बुलाया है। शनिवार को बुलाया इसलिए। हाँ, लेकिन सतत चलने वाली प्रक्रिया तो नहीं है ये, लेकिन हाँ भाजपा ने शुरू करी थी इसको, पहले भी इसको कर चुकी है। और मुझे लगता है कि पहले से यदि तैयारी करके कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा भाजपा को। जी और जो कमियां, जो फीडबैक मिलेगी, जो कमियां रहेगी, उनको दूर करने का अवसर भी मिलेगा। ये अवसर है थोड़ा बहुत। जी ब्रिजेश जी, अवसर तो मिलेगा। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि कई सारे मंत्री विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में आयोजन किए, खुद बीडी शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन किए, फीडबैक मिला। और जो खिलावन जी भी कह रहे हैं कि समय उतना बचा नहीं है, तो एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि जो फीडबैक जगह जगह से आया होगा मुख्यमंत्री तक, संगठन तक, उसमें कहाँ सुधार करना है, कहाँ क्या ठीक करना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पार्टी बेहतर स्थिति में। शायद इस फीडबैक को अब सर्कुलेट करना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के जरिए कि भैया आपके फीडबैक, आपके क्षेत्र से, आपके विधायक या आपके जो मंडल अध्यक्ष या जो कार्यकर्ताओं के बीच टिफिन पार्टी आई थी, उसमें ये फीडबैक निकला है और आप यहाँ स्तर पर सुधार कर लीजिए और यहाँ आप ठीक ठाक है और इसमें और सुधार की गुंजाइश है। मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, जो शिकायतें आती हैं कि कार्यकर्ताओं से दूरियां हैं नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, शायद वो दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की यदि हम कहें कि AIMIM बिरयानी पार्टी कर रही है, बीजेपी टिफ़िन पार्टी कर रही है, कांग्रेस पंगत पर संगत कर रही है, तो जितनी भी ये पार्टियां होती हैं, एक तरह से आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। मनभेद नहीं होते राजनीति में, मतभेद होते हैं। यदि कार्यकर्ता की नाराजगी उसके नेता से है, उसके विधायक से है, तो यदि एक साथ बैठ के भोजन करेंगे तो शिकवा शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता ये रही होगी कि कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है अपने नेता के प्रति, वो आप बैठकर खाना खाएंगे तो उस टेबल पर तो हो सकता है कि आपसे वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर दे, आप उसकी नाराजगी दूर कर दो। पहला चरण तो ये होगा। फिर इसके बाद आप उसको काम बताओ, फीडबैक दो कि भाई आपको किस तरह से नीचे जाकर काम करना है, किस तरह से हमें चुनाव मैदान में उतरना है, ये तमाम तरह की बातें हो जाएंगी। एक फीडबैक तो अपने नेताजी को अपने कार्यकर्ता से मिल जाएगा कि आपके खिलाफ जो नाराजगी है वो ये है। तो जब बैठ के भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, परिवार की बात हो जाती है, एक दूसरे के घर से खाना आता है उसकी तारीफ हो जाती है, तो गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। पहला चरण मुझे लगता है गिले शिकवे दूर करना है। फिर इसके बाद हम आगे जो फीडबैक की जो आपने बात की है कि जो फीडबैक आया है उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाना, तो मुझे लगता है ये बेहतर है और पहले भी करती रही है बीजेपी इस तरह से। तो बीजेपी को इसका लाभ भी मिलता है और हमने देखा है कि 2018 से पहले जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में पंगत के साथ संगत बैठक की, उसका कितना पॉजिटिव फायदा उनको मिला। पूरी पार्टी में जो नाराज थे, जो हाशिए पर थे, वो सब सक्रिय हो गए थे। तो 2018 में हमने कांग्रेस को देखा कि उसको बढ़त मिल गई थी। इसमें एक बड़ी भूमिका दिग्विजय सिंह की ये अभियान के रूप में थी। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसका उसी तरह से फायदा उठाने की कोशिश वो कर रही है। AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है वो बिरयानी पार्टी कर रही है। जिस क्षेत्रों में उसको लगता है कि बाकायदा उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे, इससे उनको फायदा मिलेगा, एकजुटता दिखेगी, तो एक तरह से उसका फायदा राजनीतिक रूप से उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है, क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बुलाया अपने मंत्रियों को, क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार अपने मंत्रियों से मिलते रहते हैं,
बैठकें होती रहती हैं, 1 to 1 भी चर्चा और होती है, सप्ताह में एक कैबिनेट बार में कैबिनेट चर्चा की होती है, बैठक जो है भी और- फीडबैक आता है और वो दे उसमें देते भी हैं। एक अनौपचारिक कैबिनेट भी होती है। लेकिन एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए मंत्रियों के साथ मैं बैठक कर रहा हूं, विधायकों को जो पहले कहा गया था कि जो नहीं कर पा रहे हों वो भी करने लगे मुख्यमंत्री की ये बैठक देखने के बाद कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं कम से कम 200 कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा टारगेट दिया गया है बीजेपी ने, मेरी जानकारी के अनुसार, कि हर विधायक कम से कम अपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ, जो मुख्य कार्यकर्ता है उनके साथ इस तरह से टिफिन पार्टियां और करें, ये भी कहा अलग-अलग गया है क्षेत्रों कि में जाकर। स्थानीय जो खेल है, कबड्डी है, खो खो है, इसका भी आयोजन के लिए कहा गया है। निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि युवाओं पर आपको फोकस करना है। एक तो आपके पास युवा टीम है, सबसे ज़्यादा मतदाता युवा हैं, तो उसको टारगेट करने के लिए आपको युवाओं से जुड़े कार्यक्रम करना पड़ेंगे, चाहे वो रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे वो अन्य कार्यक्रम हो, खेलकूद से संबंधित हो। क्योंकि बारिश का मौसम है तो कुछ कार्यक्रम आपको हटके भी करना पड़ेंगे, इंडोर कार्यक्रम भी करना पड़ेंगे। तो आप देखिए कि वो उसके पीछे जो युवाओं को एक मैसेज देने का, योजनाओं के बारे में जानकारी देने का, पार्टी और संगठन और सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ये बताने का एक नज़रिया रहता है, एक कोशिश रहती है कि उनको बता दिया जाए। जो थोड़ी बहुत जानकारी नहीं हो, किसी वजह से पार्टी से नाराज हो, नेता से नाराज हो, तो वो अपनी उसकी योजनाएं देखकर हो सकता है प्रभावित हो जाए और उसके पाले में जाए। तो ये रणनीति का एक हिस्सा है। तमाम राजनीतिक दल इस तरह से हथकंडे अपनाते हैं, उसका फायदा भी मिलता है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करोगे तो संवाद से ही रास्ता निकलता है। यदि आप संवादहीनता करोगे तो निश्चित तौर पर कोई नाराज होगा आपसे, तो वो नाराज होगा तो घर बैठा रहेगा। लेकिन जब आप उससे संवाद करोगे, चर्चा करोगे, तो चर्चा से एक राह निकलेगी, उसकी नाराजगी दूर होगी और वो आपके लिए काम करेगा। यदि आप ये सोचकर बैठे रहें कि वो नाराज है तो नाराजी बना रहने दीजिए, तो वो आपसे, जब आप संवादहीनता रहेगी, बरकरार रहेगी, तो मुझे लगता है कि आपको नुकसान होता है। संवाद बनाए रखने से कोई भी नाराजगी दूर हो जाती है। वही कोशिश मुझे लग रहा है कि बीजेपी करती दिख रही है। तो बिल्कुल खिलावन जी, नाराजगी दूर हो जाती है, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मंत्रियों की भी संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। वो आपस में कई सारे मंत्री संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ संवाद जरूर कर लेते हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी कई सारी हमने खबरें आई कि बैठकों में भी कि एक दूसरे में बिल्कुल तलवारें तनी हुई हैं। कई सारी खबरें इसको पुष्टि भी करती हैं। ताज़ा मामला मोहन यादव से जुड़ी ज़मीनों का है कि जिस प्रकार से उज्जैन के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोला सिंघस की ज़मीन को लेके, भूपेंद्र सिंह हो, गोविंद सिंह हो, ऐसे तमाम सारे नेताओं। तो शायद कैबिनेट में तो बैठक होती है, अनौपचारिक चर्चा होती, तो एक शायद ये मोटिव भी होगा कि कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज जाए कि ठीक है, आपके स्तर पे जो कुछ नाराज़गी है ठीक है, उसको भी दूर करेंगे, और ऊपर के स्तर पे जो नाराज़गी की खबरें आ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। और हो सकता है कल हमको जैसे दसमत को बनाने के लिए जिस प्रकार की तस्वीरें देखी, हो सकता है इसी प्रकार की, पैर धोते हुए ना सही, लेकिन हो सकता है कि गोविंद सिंह मुंह मीठा करा रहे हो भूपेंद्र सिंह को, या भूपेंद्र सिंह गोपाल भार्गव का मुंह मीठा करा रहे हों, या मोहन यादव किसी का करा रहे हों। तो ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आ जाएँ और कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज हो कि भैया ठीक है, जो आप सोच रहे हो या जो कुछ खबरें आ रही है ऐसा कुछ नहीं है। सही में आपका सही कहना है। जो फीडबैक मिल रही है, जो खबरें आ रही हम लोगों तक, उसमें तो स्पष्ट है कि मंत्रियों की आपस में भी जो है बातचीत नहीं हो पाती, संवादहीनता रहती आपस में, और उसका मूल कारण जो है सागर का उसका नतीजा जो है सागर जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो संवादहीनता की स्थिति है वो दूर होना चाहिए। तभी जब आप एक ही दल में काम कर रहे हैं, एक ही सरकार में काम कर रहे हैं, एक ही मुख्यमंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं, मंत्री हैं, तो आपका आपस में संवादहीनता नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तभी जो है बेहतर तरीके से सरकार के कामकाज चलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, यदि सीएम की जो कैबिनेट बैठक है उसमें औपचारिक चर्चाएं होती हैं, आपस में मेल मुलाकात हो जाती है, आपस में कोई बात रहती है, भेदभाव रहते हैं, तो उसको भी दूर करने की कोशिश अनौपचारिक चर्चा के दौरान हो जाती है। इसके बावजूद आखिर इस तरह की समस्याएं क्यों पैदा होती है? जो भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह और गोपाल भार्गव के बीच हुआ, उस तरह की स्थितियां क्यों पैदा होती है आखिर? इसको पार्टी को सोचने होगा, समझना होगा, और सोच समझ के उस पर कोई ना कोई हल निकालना होगा। और लेकिन खिलावन जी, ये तो नई बात नहीं है। कैबिनेट में कई मंत्रियों के बीच में मतभेद होते हैं, तो वो उस तरह से व्यक्त करते हैं। यदि किसी की योजना में कोई खामियां दिखाते हैं तो इस तरह से भी नाराजगी आ जाती है। तो ये तो तमाम दलों में होता है। लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है ना, मतलब इसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो मुद्दों पे अलग होती है, लेकिन व्यक्तिगत मामला अगर हो जाता है तो शायद वो ज़्यादा गंभीर है। मतभेद तो होते हैं, लेकिन मतभेद को जिस तरह से सार्वजनिक होते हैं, जिस तरह से सार्वजनिक हुआ था मतभेद,
और सार्वजनिक हो रहे हैं लगातार मतभेद, तो उससे उससे जो है भाजपा को बहुत कोई लाभदायक स्थिति में नहीं पहुंच रही भाजपा। भाजपा की हानि होने वाली है भविष्य में इस तरह के वाक्य होने के कारण। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जब औपचारिक चर्चाएं होती हैं, कैबिनेट में भी होती हैं, कैबिनेट के बाहर कोई कार्यक्रम होता है तो आपस में 2-3 मंत्री एक साथ जब इस कार्यक्रम में मिलते हैं तो भी बातचीत हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह का मतभेद या मनभेद जो है उसको शीघ्रता से दूर किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर वही जिस तरह से कल सीधी वाले को घर बुला के जिस तरह से पूजा पाठ की गई, चरण धोया गया, उसी तरह से कोई प्रदर्शन का काम करना पड़ सकता है सरकार को या मंत्रियों को आपस में जो जिनमें मतभेद है उनको। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि समय बहुत कम है, चुनाव में बहुत ही समय बहुत कम है। ऐसे में सारी बातों को भूल के जो पार्टी जो है बेहतर तरीके से काम करेगी, मैदानी स्तर पे काम करेगी, ग्रास रूट स्तर पे जाके काम करेगी, वही बाजी मार ले जाएगी। और जो इधर उधर की बातों में उलझी रहेगी वो लगातार पीछे होती जाएगी। तो कुल मिला के यही है कि अब समय नहीं है टिफिन पार्टी करने का या संगत में पंगत करने का या बिरयानी पार्टी, जिस तरह से बिरयानी पार्टी की बात आई, बिरयानी पार्टी करने का अब समय नहीं रहा। अब तो समय सिर्फ ये है कि जो कमियां हैं आपके पास या जो आपको फीडबैक मिला हुआ है कमियों को लेकर के, जहाँ ये कमजोर भी हो हैं सकता है ना कि अभी दारू पार्टी में समय है चुनाव में इसलिए जब तक संगत पे पंगत या टिफिन पार्टी चलने दी जाए। वो तो मतदान के एक दिन पहले दारू पार्टी होती है और लोगों को भरपेट पिलाई जाती है। ये तो परंपरा का हिस्सा बन गया है भारतीय चुनाव में, भारतीय परंपरा का। राष्ट्रीय चुनाव में कोई भी चुनाव हो उसमें दारू पार्टी जरूर होती है। दारू बांटते जरूर है मतदाताओं को, और बांटने वाला प्रत्याशी खुद होता है, प्रत्याशी के लोग होते हैं, उसके बावजूद भी चुनाव फिर बाद आयोग में शराबबंदी पे ज्ञान देते हैं। फिर शराबबंदी बाद में, इसके बावजूद जो है चुनाव आयोग की शक्ति के बावजूद ये सब होते रहता है। चुनाव आयोग की सब देखते रहती है। कुल मिला के यही कहना है कि समय बहुत कम है। कुल मिला के अब इस तरह के दिखावा वाला चीज करने के बजाय आपको ग्रास रूट स्तर पे जाके काम करना पड़ेगा। जो भी कमियां आपको दिखाई देती है उसको दूर करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और सत्ता जो आपके नजदीक हो सकती है, सत्ता जो आपके दूर हो सकती है, पास हो सकती है, तो जो चुनना चाहें आप, दोनों में से जो चुनना चाहें, आपके मेहनत बिल्कुल, तो ब्रजेश जी चुन तो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव का तरीका क्या होगा कि खाना अपनी जगह हो गया है, नाराज़गी अपनी जगह हो गई, लेकिन कार्यकर्ता जब भोजन पे आप बुलाओगे और आपको जो टास्क दिया 100-200 लोगों को, और जो बूथ स्तर तक बीजेपी जितने नीचे तक पहुंच गई है कि त्रिदेव हैं, बीएलओ हैं, पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, तो उनमें से जो छूट जाएगा वो भी एक संकट का कारण बनेगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक नेता के क्षेत्र में किसी दूसरे का विधायक समर्थक, मंडल अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, पार्षद हो, वो भी एक संकट का कारण है। तो इन सारी समग्र चीज़ों पर भी पार्टियों को ध्यान देना होगा कि ठीक है, मुख्यमंत्री तो कैबिनेट सहयोगी 3 दर्जन है, वो एक साथ बैठ जाएंगे, लेकिन बाकी नीचे देखिए, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि आपको एक बड़े रण में उतरना है तो आप किसी को भी उपेक्षित नहीं कर सकते हो कि वो दूसरे का समर्थक है। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में मौजूद है, तो वो आपको जिताने का काम करेगा। यदि वो भी घर बैठ जाएगा या अपने नेता के क्षेत्र में चला जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान, जो आपने कहा, रखना पड़ेगा कि यदि कोई विरोधी भी है, कोई नाराज भी है, किसी से आपके इस आधार पर मतभेद हैं कि वो दूसरे नेता का समर्थक है, तो आपको वो भी ध्यान में रखकर उसको साधने की कोशिश करना पड़ेगी। कार्यकर्ताओं को ही क्या, अब तो मुझे लगता है कि आपको मतदाताओं को भी तक भी पहुंचने जरूरी है, क्योंकि आप मतदाताओं के बीच नहीं पहुंचोगे तो फिर आपको उसकी नाराजगी भी भुगतना पड़ेगी। तो आप कार्यकर्ताओं के साथ साथ, मुझे लगता है, सतत एक प्रक्रिया है ये, निरंतर अब आपको 3-4 महीने दौड़ना ही पड़ेगा ताकि हर कार्यकर्ता से आप रूबरू हो सको। यदि आप उसके साथ टिफिन पार्टी नहीं कर पा रहे हो
तो हो सकता है उसके साथ चाय पार्टी कर लीजिए, किसी के साथ नाश्ता पार्टी कर लीजिए, किसी के घर में राम राम दुआ सलाम करे आई। तो ये सब सारे तरीके आपको अपनाना पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक भी पहुंचना पड़ेगा अपने समर्थकों के साथ साथ, और जो आपके समर्थक नहीं हो उनको भी साधने की कोशिश करना पड़ेगी, तब जाकर आप इसमें इस जंग में जीत सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक तो शुरुआत है ये टिफिन पार्टी से, इसको बहुत नीचे तक ले जाने की जरूरत है और अब एक तरह से दौरे शुरू हो जाएंगे। जिनको उम्मीद है कि वो चुनाव क्षेत्र में उतरने वाले हैं, उनको टिकट मिलने वाला है, वो लगातार आप देखना रैलियां दौरे शुरू हो जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं से और किसी को छूता नहीं रखेंगे। और जो दावेदार है वो तो टिफिन से आगे बढ़ चुके, वो तो लंगर भी करा रहे हैं, भंडारे भी करा रहे हैं, तीर्थ कथा भी करा रहे हैं, वो तो सब कुछ करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं और वो पहले से करा रहे हैं। तो आप देखिए कि वो सब प्रक्रिया उनकी चल रही है, पूरी रणनीति के तहत चल रहा है। अब ये तो एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हम कह सकते हैं कि आप भी घर मत बैठिए, आप भी सक्रिय हो जाए। टिफिन पार्टी के नहाते ही कम से कम अपने घर से टिफिन ले आइए, अपन चर्चा कर लेंगे, इसके बाद आप सक्रिय हो जाना। इस तरह के दौर एक के बाद एक चलते रहेंगे, आप लगातार संपर्क में बने रहेंगे, क्योंकि बीच में एक बार ऐसा होता है कि 5 साल के लिए जब आप चुन लिए जाते हो तो बीच में आपकी दूरियां बढ़ जाती। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जो घर बैठ जाते हैं, कोई इस बात से नाराज हो जाता है कि आपने उसका काम नहीं किया, किसी बार कोई किसी न किसी कारण से आपसे दूर हो जाता है। तो उन दूर कार्यकर्ताओं को भी ऐसे मौके पर आपको साथ लेकर चलना है, उनके कंधे पे हाथ रखना है, उनके साथ भोजन करना है और उनके गिले शिकवे दूर करना है। तो ये इस तरह के आयोजनों से मुझे लगता है बहुत कुछ सफलता हासिल हो जाती है। जो नाराज होते हैं उनको मना लिया जाता है, वही एक रणनीति का हिस्सा है। इससे एक तो चार्ज भी हो जाता है कार्यकर्ता, जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाती है और आप एक तरह से वो मतदाताओं के बीच में भी पहुंच जाते हैं। यदि टिफिन पार्टी भी करेंगे तो विधायक भी करेंगे तो कोई अपने क्षेत्र में तो करेगा नहीं, मोहल्ले में करेगा, कोई जरूरी नहीं है उसके कार्यकर्ता ही हो, और भी लोग उसमें शामिल होंगे। वो अलग अलग मोहल्ले में करेगा, अलग अलग मंडल में करेगा, तो वहाँ पे एक तरह से उसकी उपस्थिति दर्ज होगी, लोगों से भी बात करेगा, कार्यकर्ताओं से भी बात करेगा, तो एक तरह से सक्रियता होगी। जो भी गिला शिकवा होगा, जो भी समस्याएं आएंगी सामने, उनका अभी समय रहते निराकरण हो जाएगा। मान के चलिए कोई नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो आप अब उसका समाधान कर सकते हो यदि आप मोहल्ले में पहुंच गए तो। यदि एंड टाइम पे आप पहुंचोगे, चुनाव से पहले आचार संहिता लग चुकी होगी, तो सिर्फ आप आश्वासन दे सकते हो और तब आपके पास कहा जाएगा कि आप 5 साल से विधायक थे, तब आपने क्यों नहीं किया। तो ये एक अच्छा समय है, इसका सदुपयोग मुझे लगता है कर लेना चाहिए। नेताओं को भी, चाहे वो संगठन से जुड़े पदाधिकारी हों, चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उम्मीदवारी पर दावा कर रहे हैं, उनको सबको सक्रियता दिखाकर वो फायदा उठा सकते हैं इसका। और बिल्कुल इसको गंभीरता से भी लेना होगा जो विधायक और जनप्रतिनिधियों को, वरना एक जो सोशल मीडिया में एक छोटा सा जोक चलता है जो यथार्थ है कि दिन में नेताजी ने पौधा लगाया, उसको बकरा खाया गया और शाम को नेताजी बकरे को खा गए। तो ऐसा ना हो कि टिफिन पार्टी में सुबह जो फीडबैक मिले और शाम को फीडबैक देने वाले का नेताजी इस तरह का कुछ कल्याण कर दे, तो इसका भी शायद ध्यान रखना होगा। लेकिन चूंकि अभी समय का ध्यान रखना है और समय कह रहा है कि चर्चा को विराम देना होगा, इसलिए बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपको। तो निश्चित तौर पर टिफिन पार्टियों का अपना एक इतिहास रहा और बीजेपी में खास तौर से संघ की परंपरा रही है, जब छोटे स्तर से, और आज भी संघ की जो टोली बैठकें होती है उसमें इस प्रकार की परंपरा आई। और जब बीजेपी की जब शुरुआत हुई थी, बीजेपी नई बनी थी, तब भी इस प्रकार के प्रसंग हम देखते थे कि नेता और कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार के संवाद के लिए भोजन पार्टियाँ होती थी। कोई अपने घर से कुछ ले आता था, आस पास के मोहल्लों से ले आता था। लेकिन अब चूंकि पार्टी लंबे समय से सत्ता में, से परिपाटियाँ भी बदल गई, रीतियाँ भी बदल गई, नेता भी बदल गए हैं, लेकिन नहीं बदला है तो टिफिन पार्टी का अंदाज। लेकिन क्या इस अंदाज में वो पुराना जो कल्चर था वो बरकरार रहेगा बीजेपी का और संघ का, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।